के कजान में ब्रिक्स के 16वें समिट की शानदार शुरुआत हो चुकी है। रूस की प्रेसिडेंटशिप में भारत, चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया और ईरान के अलावा कुछ गेस्ट कंट्रीज के लीडर्स भी इस समिट में शामिल हुए हैं। कजान में वो मौजूद हैं और यकीन मानिए, अमेरिका और उसके पिछलग्गू वेस्टर्न कंट्रीज ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर इस वक्त कजान पर टिकी है। कजान दुनिया को यह बता रहा है कि अब ग्लोबल पावर और ग्लोबल इकोनॉमी का शिफ्ट अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड से हटकर एक नए सेंटर की तरफ बढ़ रहा है और उस सेंटर का नाम है ब्रिक्स। ये वो तस्वीर है जो दुनिया को एक नया मैसेज दे रही है। ये वो तस्वीर है जो बता रही है कि दुनिया में एक नई धुरी तैयार हो चुकी है। ये वो तस्वीर है जो ये साबित कर रही है कि भौगोलिक और ऐतिहासिक रूप से अलग अलग देश भी एकजुट हो सकते हैं। ये तस्वीर बता रही है कि दुनिया केवल डेवलप्ड कंट्रीज के कंट्रोल में नहीं चलेगी, बल्कि डेवलपिंग नेशंस को भी उनका हक देना पड़ेगा। कजान के एक्सपो सेंटर में हो रहे ब्रिक्स के इस समिट के लिए कई एजेंडे तय किए गए हैं। उन एजेंडों के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन रूस में चल रही समिट को लेकर वेस्टर्न वर्ल्ड में खलबली मची हुई है। मैं बात कर रहा हूं अमेरिका की अगुवाई वाले ग्रुप G7 की। G7 में यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं। 1975 में बना यह संगठन दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाओं का ग्रुप है। भारत समेत दुनिया के और भी कई देशों ने इस ग्रुप का हिस्सा बनने की कोशिश की, लेकिन सीधे सीधे कहूं तो G7 में मौजूद देशों ने उन्हें इस क्लब में घुसने नहीं दिया। और G7 कंट्रीज के इसी रुख को देखते हुए दुनिया की कुछ डेवलपिंग इकोनॉमीज ने अपने लिए नए संगठन को बनाने का फैसला किया, जो ब्रिक्स के रूप में आज सबके सामने है। ब्रिक्स का मजबूत होना, ब्रिक्स का बढ़ना, यानी वर्ल्ड ऑर्डर का शिफ्ट होना। ब्रिक्स इस बात को साबित भी कर चुका है। सबसे बड़ी बात यह कि ब्रिक्स ने अपने दरवाजे G7 की तरह दूसरे देशों के लिए बंद नहीं किए हैं। फाउंडिंग कंट्रीज के अलावा यूएई, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया इस ग्रुप के मेंबर बन चुके हैं। और इतना ही नहीं, तुर्की, फिलिस्तीन और मलेशिया समेत और भी कई देशों के प्रतिनिधि ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए कजान पहुंचे हुए हैं। ब्रिक्स के कजान समिट की प्रायोरिटीज में नए सदस्यों को जोड़ने और उनके साथ इंटीग्रेटेड होने की बात शामिल की गई है, और यही बात ब्रिक्स को मजबूत बनाती है। ब्रिक्स देशों की जीडीपी देखिए। चीन की जीडीपी 17.96 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की है। दूसरे नंबर पर भारत है, जिसकी जीडीपी 3.39 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स की है। रूस की इकोनॉमी 2.24 ट्रिलियन डॉलर्स, ब्राजील और सऊदी अरब की 1.92 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स की है इकोनॉमी। इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, इथोपिया, यूएई और ईरान की अर्थव्यवस्था भी तेजी से 1 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रही है। ब्रिक्स मेंबर्स की इकोनॉमी 2022 तक ग्लोबल इकोनॉमी का 28% थी। यानी ब्रिक्स में जो देश शामिल हैं, उन देशों की इकोनॉमी आज उन सो कॉल्ड डेवलप्ड इकोनॉमी से अच्छा प्रदर्शन कर रही और तेजी से आगे भी बढ़ रही। और ये केवल एक सेक्टर में नहीं है, दुनिया की कुल आबादी की 45% पॉपुलेशन ब्रिक्स देशों में रहती है।